प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं हमसे कोई जानकारी लेने के लिए। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th का फर्स्ट चैप्टर मंगला पाठ संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर भाई अमित सर। ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो बिना टाइम स्पेंड किए जाते हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं आप लोग, कोई भी जानकारी लेना हो तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा नाम हुआ अमित। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का। मैं सारा सब्जेक्ट जो है वो यूट्यूब पे क्लियर करवाता हूँ। आज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कठोप उपनिषद में बताया गया है कि यह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान महान होता है। तो यह मनुष्य के हृदय रूपी गुहा में निहित होता है। हृदय रूपी गुहा में निहित होता है। ऋषिगण धातु की कृपा से इस महान आत्मा को देख पाते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बट ये क्वेश्चन आपको याद हुआ कि नहीं तो बताइए। एक बार और हम पढ़ के आप लोगों को बता देते हैं। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो कठोप उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान होता है और यह मनुष्य के हृदय रूपी गुहा में निहित होता है। ऋषिगण धातु की कृपा से इस आत्मा को देख पाते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो MBD एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा सारा क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका सारा कंप्लीट यहीं से करवा देंगे। हम पूरा 10th का हिंदी संस्कृत जो है वो आपको यहीं से कंप्लीट करवा देंगे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, तो नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? मुंडकोप उपनिषद में बताया गया है कि जिस प्रकार नदी अपना नाम रूप छोड़कर बहते हुए समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। नदी और विद्वान में क्या समानता है? मुंडकोप उपनिषद में बताया गया है कि जिस प्रकार नदी अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। तो आइए हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया। प्लीज़ बच्चों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। लाइक सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और पहली बार जुड़े हैं तो हमारा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ये हमारा नंबर है, फिर हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ना थंबनेल पर भी मैंने नंबर डाल दिया हुआ है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मृत्यु पर कैसे विजय पाया जा सकता है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि महान पुरुष अपने आप को अज्ञानी और दूसरे को सूर्य के समान समझते हैं। उसी को जानकर हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मृत्यु पर हम विजय कैसे करते हैं? मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है? श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि महान पुरुष अपने को ज्ञानी और दूसरे को सूर्य के समान समझते हैं। इसी को जानकर वे मृत्यु पर विजय पाते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य संसार रूपी सागर को कैसे पार करता है? यह हमारा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों प्लीज़। और व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ने के लिए थंबनेल पे हमारा नंबर दिया गया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ऐसे अभी लिख देते हैं, थंबनेल पे हमारा नंबर दिया गया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं।
तो पहला चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य संसार रूपी गुहा में को कैसे पार करता है। श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि महान पुरुष अपने को ज्ञानी और दूसरे को सूर्य के समान समझते हैं, इसी को जानकर वो मृत्यु पर विजय पाते हैं, और दूसरा रास्ता नहीं है। इसी के जानकर वो मृत्यु पर विजय पाते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है इसका भी दोनों सेम है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर का जो है 3 नंबर और 4 नंबर का जो आंसर है वो सेम है। तो आप दोनों में से एक आंसर याद करके दोनों को लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन याद रहना चाहिए, सो बाय बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। आज शाम को हमारा क्लास होगा, आज शाम को 7 बजे हमारा क्लास होगा, 7:30 में हिंदी का क्लास होगा, हिंदी का आज शाम को हिंदी का क्लास करवाएंगे। उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव जो होगा फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा पूरा हिंदी का, जो भीमराव अंबेडकर जी वाला है। तो बाय ऑल स्टूडेंट, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ये लिख सकते हैं, चाहे आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको ग्रुप में भी जोड़ देंगे और आपके नंबर पे पूरा PDF भेज भी देंगे। ओके बाय स्टूडेंट, मिलते हैं।